हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एक्सरसाइज है 1.4। होप कर रहा हूँ आप सभी ठीक हैंगे एंड पहले 3 एक्सरसाइज अच्छे समझ में आए होंगे। हाँ, मेरे को पता है कि व्यू नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे नहीं आ रहा है, इंस्टाग्राम पे लोग लाइक कर रहे हैं लेकिन वॉच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे को फर्क पड़ रहा है सच में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरी प्रिपरेशन समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए, हो सकता है तो हमारे लिए वैल्यूएबल ना हो, लेकिन मेरी प्रिपरेशन तो हो रही है। देखो, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि मैं सीखने के लिए आया हूँ एंड डिलीवर करने के लिए आया हूँ तुम्हें कुछ। एंड तुम लो या मत लो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी मेहनत कंटिन्यूस करता रहूँगा। अभी मैं क्लास 8 तक का स्कूल को समझ लीजिए कि मेरे को निकाला गया, मैं निकल के आया हूँ, या फिर मैं जो भी XYZ है वो सिचुएशंस अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन मैं यहाँ पे डिग्रेड नहीं हो रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं नेक्स्ट ईयर या फिर अब कहीं पे भी मैं एंट्री करूँगा तो अब 8 तक नहीं करूँगा, 8 से ऊपर ही करूँगा, यानी कि 9 10 एटलीस्ट। समझ में रहा है? तो मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड यही बोलता हूँ आपसे कि अपनी देखो, अपने समय को मत बेकार करिए। जो चीज़ इजीली प्रोवाइडेड होती है, यानी कि जो चीज़ इजीली मिल जाती है, लोग उनकी कदर नहीं करते हैं एंड शायद लग रहा है कि ऐसा ही है। एंड चलो ठीक है कि बहुत से लोग अपने लोकल्स के वैल्यूज नहीं समझते हैं, अपने आसपास के बच्चे को ग्रो होता हुआ नहीं देखते हैं। स्पेशली मेरे को पता है, मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं कि कोई अपना नहीं चाहता है कि तुम बढ़ो आगे, चाहे बाहर की को तुम कितना भी पीक पे पहुंचा दोगे, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे आसपास का कोई बंदा कहीं पे पड़ा हो। कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही तुम बाहर वाले को सपोर्ट करते हो एंड हमें भी फिर बाहर वाले ही सपोर्ट करते हैं। एंड कुछ भाई हैं अपने जो जगह के नज़दीक हैं, वो सपोर्ट करते हैं एंड फर्स्ट डे से ही सपोर्ट कर रहे हैं। अपने पार्सोली के हैं, बाजना के हैं, लालपुर, चांदपुर, जरेलिया, महारामगढ़ी, काफ़ी दूर के भाई हैं। ऐसे ही प्यार मिलता रहा तुम्हारा तो एक दिन मैं तो ना रखूँगा, बहुत आगे तक जाने वाला हूँ। एंड उम्मीद जब भी लड़खड़ाएगी तो सपोर्ट करना मेरी, एंड मैं तुम्हें अपने तजुर्बे की बात बताता हूँ। उम्मीद शायद ही छोटी हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा के बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर मेरा वही तरीका है कि फन वे में एक अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कराऊँ, एंड वही सोच रहा हूँ कि मैं जब भी किसी स्कूल को ज्वाइन करूँगा एंड वहाँ का भोकाल बस अपने एरिया में रहेगा एंड अपने तरीके से ही पढ़ाएंगे। बाकी किसी की कोई भी हम पे फर्क नहीं पड़ता सेंटीमेंटों का एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का। हमें हायर करेंगे तो हमारी ही मर्जी चलेगी। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। पूरा का पूरा चैप्टर में रेशनल और इरेशनल पूरे के पूरे पढ़े हुए हैं। मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि देखो रेशियल नंबर्स क्या होता है। फिर दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, जो चीजें टर्मिनेट हो जाए या फिर टर्मिनेट ना हो तो रिपीट करें, उन्हें रेशनल बोलते हैं। एंड वो सिंपल पूरा का पूरा इंटीजर की फॉर्मेशंस में रहते हैं। ठीक है, एंड इरेशनल के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि वो फ्रैक्शंस में दे रखे हैं एंड उन पे कोई भी रूट नहीं लगा है, तो जब मैं डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो वो क्या होना चाहिए, ना तो रिपीट होना चाहिए ना ही टर्मिनेट होना चाहिए, या फिर रूट के अंदर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बाकी सब रेशनली हुआ। चलो चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, इसमें लिखा है 2 माइनस रूट 5। देखो, जब भी किसी भी रेशनल नंबर में से किसी भी इरेशनल नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे तो वो इरेशनली होगा, या किसी भी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो इरेशनली होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। सेकेंड वाला देखो, 3 प्लस का रूट 23, ब्रैकेट के अंदर माइनस का रूट 23, इसको मैं ओपन कर रहा हूं तो 3 प्लस का रूट 23 माइनस का रूट 23, देखो से कट गया, क्या बचा 3, 3 क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। देखो रूट 7 से रूट 7 कट गया, क्या बचा 2/7।
अब देखो यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 2/7 रेशनल है इरेशनल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब डिवाइड करूं मैं या तो टर्मिनेट होना चाहिए या फिर रिपीट होना चाहिए रेशनल के केस में, समझ में आ रहा है। एंड वो ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो तो इरेशनल। चेक करते हैं यहाँ पे 7 का डिवाइड करता हूं मैं 2 से, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा लिया, 7 2 जा 14, 6 बचा पॉइंट लगाओ 0 उठा लिया, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, डेसिमल लगा 0 उठा लिया, 7 5 जा 35, कितना बचा 5, डेसिमल लगा 0 उठा लिया, 7 7 जा 49, कितना बचा 1, डेसिमल लगा 0 उठा लिया, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, डेसिमल लगा 0, 7 4 जा 28। देखो वापस से 2 आ गया, इसका मतलब इधर रिपीट कर रहा हूं, किधर जाके 2 8 5 7 1 4 पे जाके वो रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ये, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे 0.285714 पे बार, तो क्या हो गया रेशनल। ठीक है, फिफ्थ फोर्थ वाला पार्ट 1/√2, ये क्या होगा इरेशनल होगा। ठीक है, एंड फिफ्थ वाला पार्ट क्या है 2 पाई, पाई हमेशा ही इरेशनल होता है। क्या होता है पाई, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल। होप कर रहा हूं अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।